नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज लुसेंट का पेज नंबर 31 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। और प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें पूरा वीडियो मिल जाएगा आपको, और एसपीडी का भी टोटल वीडियो मिलेगा, जाके देख सकते हैं। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, शेर शाह ने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला किस चीज का प्रयोग किया? सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया व 380 ग्रेन जो है तांबे का दाम चलवाया। मतलब शेर शाह के काल में जो है चांदी का रुपया चलाया गया, उसे 78 ग्रेन कहा गया, 178 ग्रेन। और जो तांबे का रुपया था उसका दाम क्या था? 380 ग्रेन। शेर शाह ने रोहतांग के दुर्ग एवं कनौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शेरसूर नगर किसने बसाया? शेर शाह ने। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। अब पूछेगा आपसे क्वेश्चन, शेर शाह के शासनकाल में लगान दर कितना था? 1/3 भाग था। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की। पूछेगा क्वेश्चन, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा, जो पट्टा प्रथा का शुरुआत जो है किसने किया? शेर शाह ने। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड मरम्मत कराई। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह के द्वारा ही किया गया। अब यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, शेर शाह ने कब पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया? 1541 में। और यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने कराई? शेर शाह ने। और डाक प्रथा का शुरुआत किसने कराया? शेर शाह ने। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? शेर शाह के। अगला पॉइंट है, अकबर के समकालीन शासक कौन कौन थे? देख लीजिए। रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 ईस्वी तक, यह इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ। शाह अब्बास, ये अकबर के समकालीन थे, 1588 से 1629 ईस्वी तक, यह ईरान का था। जार इवान फोर बेसिलियविच 1530 से 1584 ईस्वी तक, यह रूस का था। जो जार इवान फोर था, यह कहाँ का था? रूस का था। जार इवान फोर बेसिलियविच इवान दी टेरिबल नाम की सॉरी, जो जार इवान फोर थे, बेसिलियविच इवान दी टेरिबल नाम से कुर्यात थे। मतलब ये पूछा जाएगा क्वेश्चन दोस्तों, जार इवान फोर किस नाम से विख्यात थे? तो इवान दी टेरिबल। अगला काल है अकबर का। अकबर बहुत महत्वपूर्ण काल है, यहाँ से हर एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलता है दोस्तों। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया ध्यान दें। 1556 से 1565 ईस्वी तक अकबर, जो अकबर सम्राट थे, उनका जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। क्वेश्चन बनता है यहां से, अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के रणबीर साल के महल में हुआ। और पूछा जाएगा, अकबर का जन्म कहां हुआ? अमरकोट में हुआ। महल नहीं पूछता है कहां से महल हुआ, लेकिन पूछ लेता है आपसे कहां पे हुआ? अमरकोट। अब पूछेगा क्वेश्चन, अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो, जिससे जन्म हुआ। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी
1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। यह पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 14 फरवरी 1556 को। कहाँ पे? कालानौर में। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। अकबर का शिक्षक कौन था? अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। जब वो सिंहासन पर बैठे अकबर ने, तो कौन सा उपाधि धारण किया? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। बैरम खां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक था। पूछेगा क्वेश्चन, अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। वह बदखास्ता का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। और जो बैरम खां का नाम क्या था? मतलब प्यार से खानी बाबा, यानी खान बाबा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर है दोस्तों। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर की विजय हुआ। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी हुए। 31 जनवरी 1561 को मक्का के तीर्थ यात्रा के दौरान पटन नामक स्थान पर मुबारक खां का नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, बैरम खां की हत्या किसने की? मुबारक खां ने। कब? 31 जनवरी 1561 को। मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने पूर्णतः मुक्त कर लिया। जो अकबर जो है एक हरम दल बनाया था, पूर्णतः मुक्त कर लिया। कब? 1562 में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। क्वेश्चन यहां से बनता है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को। किसके किसके बीच हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और एवं आशफ खान ने किया। अकबर की सेनापति मान सिंह था। क्वेश्चन बनता है, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो उस समय अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खासूर ने नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना भाग लिया, इसीलिए हार गया। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को एक शक्त धनुष के प्रत्यक्षा पर मतलब उनके जो है ना धनुष चढ़ाते समय और उन अंदरूनी चोट के कारण मृत्यु हो गई। यहां से क्वेश्चन बनता है, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1597 को। और कैसे हुआ? एक सख्त धनुष था प्रत्यंचा चढ़ाते समय, मतलब धनुष में दोनों तरफ बंधा हुआ होता है, उसी को चढ़ाने से और छूटने के कारण जो है अंदरूनी चोट लग गया और इनकी मृत्यु हो गई। हल्दी घाटी युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूरंगपुर के निकट चवार में नई राजधानी बनाई। हल्दी घाटी युद्ध के बाद जो है राणा प्रताप ने कहां पे राजधानी बनाई? चावर में। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर था। अकबर जी ने एक धर्म चलाया था जिनका नाम था दीन ए इलाही, लेकिन ये चल नहीं पाया। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था।
मतलब उनके बीरबल जो थे उनके निकट थे और राजकाज में काम करते थे। पहले उसी ने पहले स्वीकार किया और अंतिम हिंदू वही थे। उसके बाद कोई हिंदू उनका जो है यह धर्म नहीं अपनाया। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी और जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। पूछा जाएगा बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। लेकिन जो अकबर थे ये किसी धर्म को गलत नहीं मानते थे। अकबर ने जो है जैन धर्म के जैनाचार्य को जो है हरिविजय सूरी को कौन सा उपाधि दिया था? जगत गुरु। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासन शुरू करवाई। मतलब सूर्य को मतलब नमस्कार करना। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित हुई। पूछा जाएगा क्वेश्चन, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली किसने शुरू की? अकबर ने। अकबर के दीवान राजा टोडरमल 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया। यह क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न दोस्तों। 10 साल बंदोबस्त किसने लागू किया? टोडरमल ने। और कब लागू हुआ? 1580 में। 10 साल बंदोबस्त 1580 में। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश कौन कौन है? आइए देखते हैं। प्रदेश, शासक, वर्ष और मुगल सेनापति कौन था? मलवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। और कब जीता? 1561 में। आदम खां, पीर मुहम्मद। मतलब यहां से क्वेश्चन बनता है मलवा पर अधिकार जो है अकबर कब किया? 1561 में। और उस समय सेनापति कौन था? आदम खां, पीर मुहम्मद। और जो मलवा का जो था उस समय राजा कौन था? बाज बहादुर था। चुनार के जो शासक थे, अफगानों का शासन था। 1562 ईस्वी में अकबर ने जीत लिया। अब्दुल्ला खां सेनापति था। गोंडवाना के जो शासक थे वीर नारायण एवं दुर्गावती था। 1564 में अकबर ने जीत लिया। और अकबर का जो सेनापति कौन था? आसफ खां। आमेर, भारमल वहां का शासक था। 1562 ईस्वी में अकबर ने जीता भामेर को और जो है स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की। मतलब जो है ये आमेर का शासक भारमल था, यह अपने स्वेच्छा से जो है अधीनता स्वीकार कर लिया, डर के मारे कह सकते हैं। मेरता का शासक था जयमल, जो 1562 ईस्वी में अकबर ने जीता इसको। और अकबर का सेनापति कौन था? सरफुद्दीन। मेवाड़ का उदय सिंह एवं राणा प्रताप शासक थे। और यह 1568 में अकबर ने जीत लिया मेवाड़ को। स्वयं अकबर ने खुद इसका नेतृत्व किया था सेना का, क्योंकि जो उदय सिंह और राणा प्रताप नॉर्मल शासक नहीं थे, काफी महान शासक है। और राणा प्रताप 1576 में मान सिंह एवं अशरफ खां। यहां से क्वेश्चन बनता है राणा प्रताप को जो है अकबर ने कब हराया? 1576 ईस्वी में। मान सिंह एवं अशरफ खां और सेनापति था उस समय। रणथंभौर का शासक कौन था? सुरजनहारा, जो 1569 ईस्वी में भगवान दास एवं अकबर ने जीता रणथंभौर को 1569 में। कालिंजर का शासक था रामचंद्र और अकबर ने कब जीता? 1569 में। मजनू खां काका शाह ने, मतलब उस समय जो है जब कालिंजर को जीता गया उस समय अकबर का सेनापति कौन था? मजनू खां काका शाह। मारवाड़
राव चंद्र सेन वहाँ का शासक था। 1570 ईस्वी में अकबर ने जीता, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली, मतलब डर के मारे कह सकते हैं। जैसलमेर रावल हरि राय थे वहाँ के शासक। 1570 ईस्वी में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। बीकानेर यह कल्याणमल वहाँ का शासक था। 1570 ईस्वी में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। गुजरात मुजफ्फर खां तृतीय 1571 ईस्वी में वहाँ पे जो है अकबर ने गुजरात पे अगर अधिकार कर लिया। खुद सम्राट अकबर गए थे, सेना का नेतृत्व किए थे 1571 ईस्वी में। बिहार व दाऊद खां बंगाल, मतलब इनको कब जीता गया, सॉरी बिहार व बंगाल को कब जीता गया, बिहार व बंगाल का शासक कौन था उस समय, दाऊद खां था। 1574 से 76 में अकबर ने जीत लिया। मुनीम खान खाना, मतलब जो अकबर जो थे ना, ये चाहते थे पूरे हिंदुस्तान पे राज करना, इसीलिए ये लगातार प्रयास करते गए, जीतते गए। काबुल का शासक हकीम मिर्जा था। 1581 ईस्वी में अकबर ने जीता और सेनापति मान सिंह और अकबर था। कश्मीर का शासक यूसुफ याकूब खां था, जो 1586 ईस्वी में अकबर ने इसको जीता। भगवान दास और कासिम खां सेनापति था। उड़ीसा का कौन था शासक, निसार खां। 1592 में मान सिंह द्वारा अकबर को, मतलब यहाँ पे जो है उड़ीसा का जो शासक था निसार खां था, जो अकबर ने 1592 ईस्वी में जीता और मान सिंह सेनापति था। सिंध जानी बेग जो वहाँ के शासक थे, 1593 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना अकबर का सेनापति था। बलूचिस्तान पन्नी अफगान 1995 में मीर मासूम ने। कंधार जो मुजफ्फर हुसैन था, कंधार का शासक कौन था, मुजफ्फर हुसैन, जो 1595 ईस्वी में अकबर ने जीता। और अकबर ने जीता उस समय वहाँ का जो है सेनापति कौन था, शाह बेग। दक्षिण भारत में भी अकबर ने जीता है। खानदेश अली खां वहाँ का शासक था। 1591 ईस्वी में अकबर ने जीता, स्वेच्छा से अधिकार स्वीकार कर ली। दौलताबाद यहाँ का शासक चांद बीबी था। 1599 में अकबर ने जीता। मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल अकबर, ये सब जो है उस समय सेना का नेतृत्व किए थे। अहमदनगर का शासक कौन था, बहादुर शाह था, बहादुर शाह चांद बीबी, और अकबर ने 1600 ईस्वी में जीता। आसिरगढ़ का शासक कौन था, मीरन बहादुर, अकबर ने कब जीता, 1601 ईस्वी में। अकबर, यह अंतिम जो है अकबर का अभियान था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गीतकार तानसेन था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गीतकार कौन था, तानसेन। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यही उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र को कहाँ देखा, जब वह पुर्तगालियों से मिला तब देखा। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार का इतिहास और का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। गुजरात अभियान को जो है इतिहासकार स्मिथ ने जो है संसार का इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, अकबर ने जो कार्य किए हैं अच्छे और बुरे, वो सब देख लीजिए। दास प्रथा का अंत, अच्छा काम किए हैं। 1562 ईस्वी में पूछेगा क्वेश्चन, दास प्रथा का अंत कब हुआ, 1562 ईस्वी में। अकबर को हमदल की मुक्ति कब दिया, हमदल की मुक्ति से अकबर ने हमदल से मुक्ति कब दिया, 1562 में। अकबर ने हमदल से मुक्ति कब दिया, 1562 में। तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कब किया, 1563 ईस्वी में। अकबर ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कब किया, 1563 में। देखिए लोग दोस्तों, वहाँ पे तीर्थ पे भी कर लिया जाता था, अकबर ने समाप्त किया, काफ़ी अच्छे काम किए हैं। जजिया कर समाप्त किया
1564 ईस्वी में। जजिया कर किसने समाप्त किया? अकबर ने समाप्त किया कब? 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किसने किया? अकबर ने 1571 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना अकबर ने 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों का प्रवेश की अनुमति कब दे दिया? 1578 में। मजहर की घोषणा किया कब अकबर ने? 1579 में। दीन ए इलाही की स्थापना किया अकबर ने 1582 में। इलाही सनवत की शुरुआत किया अकबर ने 1583 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया अकबर ने 1585 में। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद थे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अब्दुल समद। दसवंत एवं बासवान अकबर के दरबार के चित्रकार थे, और दसवंत एवं बासवान भी जो है अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासन काल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बाजरा थे। मतलब इनका जो है गाने बजाने में ज़्यादा रुचि रहता था, मतलब मनोरंजन भी करते थे अकबर। अकबर के शासनकाल में जो है प्रसिद्ध गायक कौन था? तानसेन के बारे में पूछा जाता है। तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बाबरा। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा में एक थी। मतलब अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता किसमें है? मनसबदारी प्रथा में। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख कौन था? शेख सलीम चिश्ती। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन था? सलीम चिश्ती।